ऐसा लगता है कि परीक्षा पत्र लीक होना या फिर अनियमितता होना बहुत ही आम सी बात हो गई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से भी एक ऐसी घटना सामने आई है। आखिर छात्र विरोध यहाँ पर क्यों कर रहे थे, पुलिस ने क्यों इतना कड़ा एक्शन लिया, ये बवाल की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। Dr. Vivek Pandey, a health activist, wrote on X, and I quote, Patna police filed an FIR in Shastri Nagar police station regarding the NEET question paper leak case. They alleged that preliminary suspects leaked the question paper, leading to corruption. Why hasn't the NTA taken action yet? Unquote. Now the students might even take a legal route against the National Testing Agency or NTA, demanding the examination to be reconducted. परीक्षा केंद्र में हुई अनियमितता के चलते यहाँ के परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इंग्लिश मीडियम में पेपर दे दिया हमको ना, हिंदी मीडियम वाले हम तो ना। एक और बड़ी खबर है, बिहार में नीट पेपर लीक मामले में कुल 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए थे। इन सबकी गिरफ्तारी अलग अलग जिले से की गई थी। गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के सदस्यों में सबसे ज्यादा 12 आरोपी कटिहार से हैं। कटिहार के सिर्फ कोलासी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र से ही 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। किसी से 15 लाख तो किसी से 20 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। ये सभी आरोपी अलग अलग सेंटर पर किसी और की जगह परीक्षा दे रहे थे। However, following the examination, allegations of paper leak started to surface, leading to the candidates launching a social media campaign demanding a re-examination. रविवार को नीट एग्जाम देने वाले देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जिससे इन छात्रों को एग्जाम रद्द होने का डर सता रहा है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा सिस्टम नीट जैसे बड़े एग्जाम को भी नीट एंड क्लीन तरीके से आयोजित नहीं करवा पाता। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए रविवार 5 मई को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसमें सॉल्वर गैंग की एंट्री और फर्जी परीक्षा देने वालों के पकड़े जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बिहार, झारखंड, राजस्थान में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें फर्जी तरीके से सॉल्वर गैंग द्वारा नीट परीक्षा में अभ्यर्थी बैठाए गए थे। बिहार के नालंदा में सॉल्वर गैंग ने नीट यूजी की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों की जगह मेडिकल स्टूडेंट्स को बिठाया था। इसका खुलासा होने के बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है और पटना में कई जगहों पर छापेमारी करके 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री को कंफर्म कर दिया है। दोस्तों, इतना तो कंफर्म हो गया है कि पेपर लीक हुआ है और ये जो पेपर है वो 60 करोड़ में यूपी से खरीदा गया है। आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की रिपोर्ट, 60 करोड़ में यूपी से खरीद करके बिहार लाया गया और बिहार में अलग अलग जगहों पे 15 लाख 20 लाख अलग अलग कैंडिडेट से पैसे लेके पेपर लीक किए गए। 20 बच्चों को पहले ही पेपर मिल गया था, एक दिन पहले। अभी एनटीए ने इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ भी है, इसके साथ साथ अदर न्यूज़पेपर में भी, लोकमत न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले ही 20 बच्चों को पेपर मिल गया। इसके मतलब क्या है कि नीट का पेपर तो लीक हुआ है, यानी पहले ही 60 करोड़ में खरीद के और बच्चों से, अलग अलग बच्चों से 15 लाख 20 लाख जिसके जैसे हैसियत है, जैसे जो बच्चे फंस जाए उससे वो पैसे लेके और लीक की गई है। अब ये जो लीक हो गई है तो बच्चों को दिमाग में ये आ रहा है कि री एग्जामिनेशंस होगा। तो क्या हर सेंटर पे री एग्जाम होगा या जो सेंटर पे लीक हुए हैं वहीं पे होगा, ये रहा सवाल है। अब इसका जवाब तो सरकार बताएगा, कोर्ट बताएगा और जो एजेंसी एग्जाम ले रही है वो बताएगी। ये सब मिलजुल के बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हर साल ऐसा होता है, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं होती है? लोगों को बुलडोजर चलाया जाता है, ऐसा होता है वैसे होता है, रिलीजियस भावना उल्टी पुल्टी पता नहीं क्या क्या न्यूज़ बनाई जाती है, लेकिन जो नीट का पेपर लीक करता है उसकी खबर हर साल क्यों नहीं दिखाई जाती है और लंबे समय तक रात के 9 बजे क्यों नहीं दिखाई जाती है? तो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि फिर से एग्जामिनेशंस होना चाहिए, लेकिन क्या जहां लीक हुआ है वहीं पे होगा? आजकल सोशल मीडिया है, लीक यूपी में होगा या बिहार में होगा, पूरा देश में मिनटों में फैल सकता है। तो अब एनटीए फिर से एग्ज़ाम करवाएगी, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। क्या पैसे का मसला है? क्या पैसे के फंड्स की कमी है? क्या पैसे की ज़रूरत है? इसकी वजह से फिर दोबारा नहीं हो सकती, या हो सकती है तो कुछ सेलेक्टेड जगह पे हो सकती है। अगर सेलेक्टेड जगह पे हुई तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या सबके बच्चों के साथ न्याय मिलेगा? ये तो सवाल है, लेकिन जवाब क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट में अपना बताइएगा। जिनका तो
एग्ज़ाम जाहिर सी बात है अच्छा जाएगा, वो चाहेगा कि री एग्ज़ाम ना हो। जिनका ख़राब गया होगा, ज़्यादातर बच्चों का ख़राब अगर गया होगा तो चाहेंगे कि री एग्ज़ामिनेशंस हो। लेकिन जिनका ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा और बेहतर रैंक ला सकता था या ला सकती थी, वो चाहेंगे कि फिर से एग्ज़ामिनेशंस हो, क्योंकि जो लोग पेपर लीक किए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो एम्स मिल सकता है, अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, सस्ते मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। तो जो बच्चे एक्चुअल टैलेंटेड हैं उनके साथ अन्याय हो सकता है, तो अन्याय वाले ना हो, ऐसा किसी के साथ घटना ना हो, इसीलिए री एग्जामिनेशंस की बात हो रही है। अब बच्चे आप लोग खुद बताइए कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने तो हर रिपोर्ट मैंने आपको न्यूज़पेपर का कटिंग और जो मीडिया की न्यूज़ है अलग अलग चैनल का, मैंने सारे चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सबने कम से कम न्यूज़ तो बनाई कि नीट में सॉल्वर गैंग का हाथ हुआ है। सारे न्यूज़पेपर लगभग ने कवर किया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं, एजेंसी क्या चाहती है, कोर्ट क्या चाहता है, और जो इसके जो रहबर है, जो इसके जो संस्था, जो बहुत सारे संस्था ऐसे चलाते हैं जो स्टूडेंट के न्याय के लिए लड़ाई करते हैं, अब उनका क्या कहना है, वो क्या करते हैं, कोर्ट क्या कहता है, सरकार क्या चाहती है, अब स्टूडेंट भी क्या चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड अगर चलाएंगे तो री एग्ज़ाम भी हो सकता है। देखिए, जनता ही मालिक है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसा घटना जॉब में भी हो रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो रहा है, जो कि आज के डेट में बहुत शर्म की बात है। स्टेट गवर्नमेंट में भी हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पर्चे लीक हो रहा है, बड़े से बड़े एग्जामिनेशंस में लीक हो रहा है। सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम मैंने देखा है कि यूपीएससी के पेपर 99% नहीं लीक होता है। यूपीएससी बहुत अच्छी संस्था है। बिहार में भी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी ली थी, उसमें भी लीक का नहीं है। लेकिन जो अदर एग्जाम्स होते हैं, जो पता नहीं कैसे कौन सा एजेंसी लेती है, उसमें पेपर लीक का बहुत ज़्यादा मामला आता है और बहुत सारे गड़बड़ी, जैसे सीयूटी में गड़बड़ी पाई जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार और कोर्ट और देश की जनता अच्छा फैसला करेगी और इसके लिए कम से कम आवाज़ तो उठाएगी कि कम से कम ये नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे रहा है, तो ऐसी अन्याय उस बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। देश में सिस्टम बिल्कुल सही राम राज्य जैसा होना चाहिए, ये नहीं कि अन्याय राज वाला होना चाहिए, जिसमें क्या हो गया कि पैसे वाले आगे बढ़े और गरीब बेचारा मेहनत करके कुछ नहीं कर पाए। तो सही में राम राज लाना है, मैं सही में से तो ईमानदारी की चीज़ें होना चाहिए, एग्ज़ाम सही होना चाहिए। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।